नदी के पास घने जंगल में एक नन्हा हाथी रहता था। वह बहुत दयालु था, हमेशा दूसरों की सहायता करता रहता था और किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। एकाएक उसे एक बूढ़ा बंदर रोता हुआ दिखाई दिया। अरे बंदर चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या आपको कोई कष्ट है? बेटा, मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मेरे सब साथी मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। चाचा, रोना बंद करो। आपकी चिंता का निवारण मैं करूंगा। मैं आपके सब साथियों को वापस लेकर आऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा बेटा। यह कहकर नन्हा हाथी जंगल के उस भाग की ओर चल पड़ा जहां केले के पेड़ थे और उन पर पके पके केले लदे हुए थे। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच गया और उसे बहुत सारे बंदर दिखाई दिए। सभी पेड़ों पर बैठे केले खा रहे थे। वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उनको समझाया। दोस्तों, तुम अपने बूढ़े और कमजोर साथी को अकेला छोड़ आए हो। वहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कृपया जाकर उसका मन बहलाओ। बंदर एक हाथी को इतनी नम्रता से बात करते देखकर हैरानी में पड़ गए। उसकी बात का सब पर गहरा असर हुआ। सभी गंभीरता से सोचने लगे और फिर थोड़ी देर बाद बोले। हाथी भैया, हमने सचमुच बड़ी गलती की है। हमें अपने बूढ़े साथी को अकेला और असहाय नहीं छोड़ना चाहिए था। इस कारण हम बहुत शर्मिंदा हैं। अरे भाइयों, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अभी उसके पास लौट चलो। वे फटाफट नन्हे हाथी के साथ उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे। बंदर अपने साथियों को देखकर फूला न समाया। सभी अपने बूढ़े साथी से क्षमा मांगने लगे। हमें क्षमा कर दो बड़े भाई। अब हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हम तुम्हारी पूरी देखभाल करेंगे। इस प्रकार सारे बंदर वापस लौट आते हैं और अपने बूढ़े साथी के साथ रहने लगते हैं। बूढ़ा बंदर बहुत खुश हुआ। उसने नन्हे हाथी का शुक्रिया अदा किया और उसे आशीर्वाद भी दिया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम सदा खुश रहो। बंदर चाचा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा कर्तव्य था। उसके बाद नन्हा हाथी खुशी खुशी अपने घर चला गया।